आप सभी को राधे राधे हरे कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बाल गोपाल लड्डू गोपाल से जुड़ी अत्यंत ही भावुक करने वाली एक लीला कथा, जो हमारे साथ शेयर की है गुड़गांव में रहने वाली भावना जी ने। दोस्तों, भावना जी और उनके हस्बैंड दोनों काफी पढ़े लिखे हैं। भावना जी भी और उनके हस्बैंड भी दोनों ही गुड़गांव कंपनी में काम करते हैं। काफी अच्छा एरिया है, काफी सारी कंपनियां है, बड़ी बड़ी कंपनी है। तो भावना जी और उनके हस्बैंड जो है वो दोनों ही जॉब करते हैं। भावना जी हमसे कहती है कि वह शादी से पहले पूजा पाठ नहीं करती थी। पढ़ाई की वजह से पूजा पाठ के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता था, और मायके में जो मम्मी पापा थे वह भी बस हमेशा पढ़ाई पर ही फोकस करने के लिए कहते रहते थे। मेरी मम्मी भी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, तो हमें पूजा पाठ के बारे में ज्यादा नॉलेज जो है नहीं थी। भावना जी कहती है मैंने शादी से पहले जो है कई बार जॉब के लिए ट्राई किया, इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी मेरा सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया। उसी बीच मेरे हस्बैंड राजीव का रिश्ता मेरे लिए आता है। पहले तो मेरा और मेरी फैमिली का इरादा था कि जॉब लगने के बाद ही शादी करेंगे, लेकिन राजीव जी जो है वह गुड़गांव में जॉब करते थे और उनकी मम्मी और वह बस फैमिली में 2 ही मेंबर है। राजीव के पापा की डेथ हो चुकी है और राजीव के कोई बहन भी नहीं थी। उनकी मम्मी को मेरे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और राजीव ने भी कहा था कि वह मेरा फुल सपोर्ट करेगा। तो मम्मी पापा को लगा कि अच्छा रिश्ता है और बेटी के जॉब करने से भी उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मेरी शादी राजीव के साथ कर दी। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैंने देखा राजीव की मम्मी जो है मेरी सासू माँ बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। रोज सुबह घर में घंटियों की आवाज गूंजती, मम्मी जी की आरती की आवाज गूंजती। उसके बाद वह बाल गोपाल को भोग लगाकर उसके बाद खुद ब्रेकफास्ट करती थी। नित्य नियम से बाल गोपाल की ठाकुर जी की सेवा वह रोज करती। मुझे उस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि न तो घर पर मम्मी पूजा पाठ करती थी और न ही कभी मैंने पूजा पाठ की थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि जो यह लड्डू गोपाल है वह भगवान श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप है। मैं दूर से ही उन्हें प्रणाम कर लेती थी। शादी के 1 महीने बाद ही मेरा एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का लेटर आता है, लेकिन काफी मेहनत की मैंने, काफी ट्राई किया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। भावना जी कहती है इस बात को लेकर मैं काफी परेशान थी और परेशानी की वजह से किसी से बात करने का मेरा मन नहीं करता था। मैं काफी अपसेट रहती थी, सारा दिन मेरा चेहरा भी मुरझाया रहता था। एक के बाद एक इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं भी अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने होप छोड़ दी थी। मुझे लग रहा था शायद मेरी जॉब नहीं लगेगी। अब मुझे परेशान देखकर, इस तरह से दुखी देखकर राजीव की मम्मी यानी मेरी सास ने मुझसे कहा, बहू तुम ठाकुर जी की सेवा करो और उनसे प्रार्थना करो। वे अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। मुझे सेवा करना तो नहीं आता था, लेकिन जब भी मम्मी जी सुबह उन्हें स्नान कराती, पूजा आरती करती, तो मैं उनकी हेल्प कर देती थी। जैसे ही वह पूजा के लिए बैठ जाती, मैं उन्हें सारा जरूरत का सामान देती रहती थी। मैं रोज लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती कि हे लड्डू गोपाल, मम्मी जी कहती है आप सबकी इच्छा पूरी करते हो, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मुझे अच्छी सी जॉब दिला दीजिए। मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल से अब रोज बस यही प्रार्थना करती थी कि मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए, और शायद ठाकुर जी ने मेरी पुकार सुन ली। मुझे एक कंपनी से कॉल आता है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट देखकर ही मुझे बिना इंटरव्यू के ही जॉब मिल जाती है, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां मैंने जॉब के लिए इतने सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन यहाँ पर मेरा सिलेक्शन बिना इंटरव्यू के ही, मेरे डॉक्यूमेंट देखकर ही, मेरी डिग्रियां देखकर ही मुझे जॉब मिल जाती है। और यह सब मम्मी जी कहती है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की ही कृपा थी। हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे थे, मम्मी घर पर लड्डू गोपाल की सेवा करती, मेड घर का काम कर देती थी, और हमारा ऑफिस आने से पहले मम्मी जो है खाना वाना तैयार करके रखती थी, और जब हम ऑफिस के लिए निकलते थे तो वह हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी जो है रेडी कर देती थी। इस वजह से किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी।
अब जॉब करते करते भावना जी कहती है हमें पूरे 3 मंथ्स हो चुके थे। अचानक से राजीव की मम्मी मेरी सासू माँ की तबीयत बिगड़ गई। हमने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराया, लेकिन उनकी तबीयत जो है वह बिगड़ती चली गई और उनकी डेथ हो गई। उनकी मौत के बाद अब प्रॉब्लम बढ़ने लगी। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी खुद बनाना, लड्डू गोपाल को स्नान कराना, भोग लगाना, सारी जिम्मेदारी जो थी भावना जी कहती है मेरे ऊपर आ गई थी। कुछ दिन तक तो मैंने जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लिया, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा था। डेली ऑफिस के लिए लेट हो जाती थी, वहां पर बॉस की डांट सुननी पड़ती थी। अब परेशान होकर मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं क्या करूं, मुझसे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा जो है नहीं हो पा रही। मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो जाती हूँ और ऑफिस से आने के बाद मैं थक जाती हूँ। अब मुझसे जो है नहीं हो पा रहा। पहले पहले मुझे अच्छा लगा, मैं सब कर लेती थी क्योंकि मम्मी मेरा हाथ बटाती थी, लेकिन जब से उनकी डेथ हुई है मैं काफी परेशान हो गई हूँ। सारा बर्डन जो है मेरे ऊपर आ गया है, तो मैं यह सब नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी को भी बाल गोपाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह कहती है तुम ऐसा करो, बाल गोपाल को जो है उन्हें पैक करके रख दो और जन्माष्टमी पर निकाल कर पूजा कर लेना। मैंने भी सोचा कि यही सही रहेगा, जन्माष्टमी पर इन्हें निकाल कर पूजा कर लूंगी, तब तक के लिए इन्हें पैक करके रख देती हूँ। भावना जी कहती है ऐसा ही मैंने किया। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को जो है मैंने पैक करके एक डब्बे में रख दिया, लेकिन उसी रात अचानक से भावना जी की तबीयत जो है खराब हो जाती है। वह कहती है कि मेरा दम घुटने लगता है, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। मुझे देखकर राजीव घबरा गए और तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है और डॉक्टर भी कहते हैं कि कभी कभी पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो जाता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और आजकल तो जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। टेंशन की कोई बात नहीं है। हम घर वापस आते हैं, लेकिन घर आते ही मुझे दोबारा से वही घुटन होने लगती है। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल है और बार बार इस तरह से दम घुटना, सांस न आना, आखिर प्रॉब्लम क्या है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कंपनी से छुट्टी ले ली थी और मैं उस दिन घर पर ही आराम करने लग रही थी। भावना जी कहती है कि मैं काम खत्म करके कुछ देर रूम में आराम कर रही थी, तभी अचानक से मुझे एक छोटा सा सांवले रंग का बच्चा दिखाई देता है और वह बच्चा किसी अंधेरे रूम में बंद था। वह कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बाहर निकालो। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगता है। मैं दौड़कर उस रूम का दरवाजा खोलती हूँ और उस बच्चे को बाहर निकालकर अपने गले से लगा लेती हूँ। मुझे एक अलग सी अनुभूति होती है। एकदम से भावना जी कहती है मेरी आंखें खुल जाती है। तभी हमारे गेट पर बेल बजती है तो मैं देखती हूँ जो आंटी सेकंड फ्लोर पर रहती है, दरअसल वह मेरी सास की फ्रेंड थी। वह हमारे घर आती है। उन्होंने कहा कि बेटा काफी दिन से सोच रही थी, लेकिन तुम लोग मॉर्निंग में जल्दी निकल जाते हो और लेट नाइट वापस आते हो, उस वजह से मिलना नहीं हो पा रहा। और आज मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या हुआ? वह बड़े प्यार से पूछने लगती है। तभी मैं उन्हें बताती हूँ कि आंटी पता नहीं अचानक से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और मैं सपने के बारे में भी जो है आंटी को बताती हूँ। वह मेरे सपने के बारे में सुनते ही कहती है कि तुम्हारे घर पर जो लड्डू गोपाल थे बेटा, जो तुम्हारी सास थी वो सेवा करती थी, वह बाल गोपाल कहाँ है? तभी मैंने उन्हें बताया कि आंटी वह तो मैंने पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाती हूँ और जब ऑफिस से आती हूँ तो थक जाती हूँ। तभी वह कहती है बेटा, यह तुम्हारी जो सास की प्रॉब्लम है यह कुछ और नहीं बल्कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की वजह से ही है। उन्हें कष्ट हो रहा है, तुमने उन्हें पैक करके रखा है तो उन्हें भी इसी तरह का एहसास हो रहा है। उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बाल गोपाल जो होते हैं हमारे घर में सेवा लेने के बाद जागृत हो जाते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं। और तुमने बेटा उन्हें ऐसे पैक करके रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी सासू माँ और मैं दोनों
बाल गोपाल को साथ लेकर आए थे और 7 साल से तुम्हारी सासू माँ जो है उनकी सेवा कर रही थी। वह ठाकुर जी है, उनकी नित्य नियम से ऐसे ही सेवा करनी चाहिए जैसे तुम्हारी सासू माँ करती थी। भावना जी कहती है, आंटी तभी डब्बे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बाहर निकलवाती है। वह इतने प्यार से समझाती है कि मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैंने ठाकुर जी से माफी मांगी। उन्हें डब्बे से निकालकर मैंने सेवा करना जो है शुरू कर दिया। हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगती है। अब मैं जल्दी उठकर उनकी सेवा करती और फिर ऑफिस के लिए निकलती थी। देखते ही देखते ठाकुर जी ने मुझे माफ कर दिया और उनकी ऐसी कृपा बरसी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का जो है प्रमोशन हो गया। भावना जी कहती है, मेरा ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। दिन प्रतिदिन मुझे उनसे अटैचमेंट होने लगा, अलग अलग अनुभूति होने लगी। ऑफिस में भी जैसे मैं काम करती रहती तो मुझे वहां पर भी बाल गोपाल का ध्यान आने लगता था कि बाल गोपाल को कहीं भूख तो नहीं लगी होगी। वैसे मैं उनके लिए खाने के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह रख कर जाती थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी मेरे मन को होती थी। अब लड्डू गोपाल से मेरा जो है प्रेम बढ़ने लगा था। और दोस्तों, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है ही इतने प्यारे कि जो सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगता है उन्हें उनसे प्रेम हो जाता है। भावना जी कहती है कि ठाकुर जी की कृपा से एक दिन हैरान करने वाली घटना मेरे साथ होती है। मुझे ठाकुर जी जो है सपने में दिखाई देते हैं। एक छोटा सा सांवला सा बच्चा गलियों में दौड़ लगाते हुए आता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक ऐसे बगीचे में लेकर जाता है जहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी कन्या जो है झूला झूल रही थी। वह दृश्य देखकर मैं भावुक हो जाती हूँ और उस सपने को मैं आज तक नहीं भूल पाई। इतना सुंदर, इतना मनमोहक रूप था, वह श्री राधा रानी का दर्शन था। मेरी आंखें खुलती है और मुझे ध्यान आता है कि वृंदावन में बाके बिहारी जी का धाम है, तो मैं राजेश से वहां चलने के लिए बात करती हूँ। मैं पहले कभी वृंदावन नहीं गई थी, ठाकुर जी से मिलने कभी नहीं गई थी। अचानक से मेरे मन में उनसे मिलने की आशा जागती है। अब छुट्टी वाले दिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ वृंदावन के लिए निकल जाते हैं और आश्चर्य करने वाली बात यह थी, यह वही गलियां थी जहां पर वह बच्चा मेरा हाथ पकड़कर ले गया था। वह वृंदावन की गलियां थी। ठाकुर जी ने वृंदावन के लिए बुलावा भेजा था। उनकी इच्छा के बगैर कोई भी उनके धाम पर नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता था कि ठाकुर जी की इस तरह से कृपा हम पर बरसेगी कि वह हमें अपने धाम पर आने का निमंत्रण भी देंगे। वहीं से हम छोटी सी बाल राधा रानी लेकर घर आते हैं। वृंदावन से आते ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और एक छोटी सी प्यारी सी राधा हमारे घर आई। जब मेरी बेटी ने जन्म लिया हमने उसका नाम राधिका रखा। भावना जी कहती है, मेरी भूल को क्षमा करके ठाकुर जी ने तो मेरा जीवन आनंद से भर दिया, मेरा जीवन पूरा ही बदल दिया। इतने कृपा निधान है कि अपने भक्त की बड़ी से बड़ी भूल को भी माफ कर देते हैं। आज हमारे जीवन में हर प्रकार का सुख है। ठाकुर जी की कृपा से हमारे घर में सभी खुशियां हैं और इसी तरह से आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा हर लड्डू गोपाल भक्त पर बनी रहे। अपनी सारी सेवा ठाकुर जी ने मुझे खुद ही सिखा दी। मैं अज्ञानी मूर्ख उनकी सेवा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। ऐसे है हमारे कृपा निधान ठाकुर जी। भावना जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, भावुक करने वाली लीला कथा हमारे साथ शेयर की और जिस तरह उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ, ठाकुर जी हर भक्त के घर में सुख और समृद्धि का वास करे, हर भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फेसबुक लिंक दिया है, वहीं पर आप हमें अपनी लीला कथा शेयर कर सकते हैं। भावना जी ने भी फेसबुक पर ही हमें अपनी यह लीला कथा बताई। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करना। राधे राधे।